हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज हमारे पास है व्यू का एंड्रॉयड टीवी रिमोट और सेम रिमोट ही हाइसेंस में भी रहता है, तो ये हाइसेंस के लिए भी सेम स्टेप्स रहेगा। तो गाइज बहुत से लोग के पास ये रिमोट होगा और उनका एक कंप्लेंट रहता है कि रिमोट टीवी को किसी कारण से उन्होंने रिस्टोर किया या रीसेट किया तो रिमोट जो है ओके है पर वो वापस से पेयर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है तो जानेंगे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में। पहले तो हम जानेंगे रीज़न कि ये रिमोट वापस से पेयर क्यों नहीं होता। तो उन्होंने रिमोट को वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया, रिमोट एकदम ओके है पर फिर भी पेयरिंग काम नहीं कर रही है। ओके एंड होम प्रेस करते हैं मगर किसी भी टाइप का पेयरिंग इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सारी चीज़ें सही होने के बावजूद भी हम पेयरिंग प्रोसेस यानी ओके एंड होम प्रेस कर रहे हैं पर रिमोट पेयर क्यों नहीं हो रहा है। तो गाइज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा रिमोट एक बार ऑलरेडी पेयर रहता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जब भी हम टीवी को रीसेट करते हैं तो हम रिमोट को अनपेयर नहीं करते हैं, डायरेक्ट रीसेट कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, टीवी जो है हमारा रीसेट हो जाता है और टीवी से अनपेयर तो हो जाता है पर रिमोट जो हमारा है ऑलरेडी जो उसका पेयरिंग सिस्टम है वो बिजी रहता है टीवी के साथ। मतलब यानी रिमोट जो है ऑलरेडी पेयर्ड शो होता है मगर वो पेयर नहीं रहता है। मतलब एक तरीके से समझेंगे तो इसका जो पेयरिंग मेथड है वो बिजी रह जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम कुछ ईजी स्टेप फॉलो करेंगे जिससे हमारा रिमोट जो है वापस से पेयर हो जाता है और वापस से प्रॉपर काम करना शुरू कर देता है। और अगर आपका रिमोट ख़राब है तो काम नहीं करेगा तो उसके लिए आप एक काम कर लीजिएगा कि हमारे चैनल में एक वीडियो है ब्लूटूथ रिमोट को कैसे चेक करें। तो आप वो वीडियो पूरा देख लीजिए और उस वीडियो को फॉलो करके आपका रिमोट को वेरीफाई कर लीजिए कहीं रिमोट आपका तो ख़राब नहीं है। तो रिमोट अगर आपका ओके हो रहा है, वहाँ पे टेस्टिंग में आपका रिमोट पास हो जा रहा है और आपको लग रहा है रिमोट सही है तो हम इसको पेयरिंग मेथड की तरफ बढ़ेंगे और इसको हम स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिमोट में 2 सेल हम इनपुट करेंगे, ठीक है। रिमोट का सेल जो है बेटर रहेगा कि आप वेरीफाइड लीजिए या तो न्यू सेल लीजिए। तो हमारा सेल वेरीफाइड है तो हम वेरीफाइड यूज़ कर रहे हैं और कोशिश करिए नया सेल ले, ठीक है। ये हो गया, सेल हमने इनपुट कर लिया। उसके बाद अब हम स्टेप्स कुछ फॉलो करेंगे वो आप कर लीजिएगा। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप पावर की देख रहे हैं, ठीक है। इस पावर की को आप इस तरीके से होल्ड करिए, देखिए यहाँ पे है, होल्ड करिए 30 सेकंड के लिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने पावर की को दबा रखा है, ठीक है, 30 सेकंड। तो अभी क्या है सर, 30 सेकंड के लिए अगर हम होल्ड रखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको मैं समझा देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से टाइमर देख के 30 सेकंड के लिए होल्ड करिए। तो अभी ये 30 सेकंड के लिए पावर की हमने ऐसे होल्ड कर रखी है, ठीक है। याद रहे सेल इनपुट रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 30 सेकंड, मान लीजिए हमारे 30 सेकंड पूरे हो गए। एक बात आप लोग को विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको घड़ी का टाइम देखकर ही करना है, ठीक है। 30 सेकंड से 2-4 सेकंड ज़्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा, ठीक है। कम रहेगा तो प्रोसेस काम नहीं करेगा, ठीक है। हमने क्या किया, अभी मान लीजिए हमारे 30 सेकंड पूरे हो गए तो हमें पावर की छोड़नी नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है, जस्ट पावर की होल्ड किए हुए इस तरीके से हमें सेल को रिमूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेल को रिमूव कर लेंगे। तो हमने आप देख सकते हैं आपको ये पावर की बिना छोड़े, ठीक है, सेल को रिमूव कर लेना है। याद रहे आपको ये पावर की को छोड़नी नहीं है, ठीक है। आपको होल्ड करके ही रखना है इस तरीके से। अब हम 30 सेकंड और होल्ड करेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो आप घड़ी का टाइम देख के 30 सेकंड इस तरीके से होल्ड करके रखिए विदाउट बैटरी। उसके बाद 30 सेकंड जैसे ही आपका पूरा हो जाए उसके बाद हम सेल को वापस से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने सेल इनपुट कर दी, ठीक है। आप देख सकते हैं सेल मैंने इनपुट कर दिए और आप देखेंगे मैं इस पावर की को होल्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब छोड़ नहीं रहा हूँ। तो पावर की हमने होल्ड कर रखी है। अब 30 सेकंड वापस से हम इस तरह रुकेंगे, यानी हमें पहले 30 सेकंड सेल लगा के रखनी है, ठीक है। फिर 30 सेकंड हमें सेल निकाल के रखनी है और वापस से हमें 30 सेकंड सेल लगा के रखनी है। याद रहे इस 90 सेकंड की प्रोसेस में आपको कहीं भी पावर की को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे 30 सेकंड पूरे हो जाते हैं वैसे ही हम सेल को पावर की को छोड़ देते हैं, रिलीज करेंगे। उसके बाद अब आप अपने ओके एंड होम से प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप अपने टीवी के सामने रख के इसको ओके एंड होम 10 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपका रिमोट जो है टीवी के साथ पेयर होना शुरू हो जाएगा। अगर जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रहेगा तो चैनल कमेंट करिए हमें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए
क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपका रिमोट सक्सेसफुली पेयर हो जाता है तो हमें एक लाइक ज़रूर दीजिएगा एंड आपका कमेंट में हमें बताएं कि आपका रिमोट पेयर हो गया है या नहीं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करिए। अगर इसके बावजूद भी आपका रिमोट जो है पेयर नहीं हो पा रहा है तो भी कमेंट करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके रिमोट को पेयर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।